हाई praise the Lord of University। आज हम जो है कि कहीं बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है प्रचार है जो कि हम सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसको हमने टाइटल दिया है हार्ड वर्क वर्सेस फाइटिंग। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं। क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि वे बहुत ही मेहनती है, बहुत ही हार्ड वर्क करके, मगर अंदर जाके देखने से पता चलता है कि वो हार्ड वर्क नहीं है बल्कि टॉयलिंग। बाइबल हार्ड वर्क का सपोर्ट करता है मगर बाइबल टॉयलिंग का सपोर्ट कभी नहीं करता। अब निकाल के पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 21 उसका 11 से लेकर जो पढ़ेंगे। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। देखिए यहाँ पे एक स्त्री है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गॉडली वीमन, वली पत्नी। अगर आप अगर चाहो तो आप 10 सही आप से पढ़ते पढ़ते आ सकते हैं। ये एक काम करते हैं जो कि ऊन का काम है। लगभग ये एक स्किल रिलेटेड काम है, उनको जो आता है उनसे वो करते हैं। मगर पीछे में देखिए वो काम तो कर रहे हैं मगर उनका पीछे में वचन कहते हैं बहुत खुशी से कर रहे हैं। वो वचन हम दोबारा हम रीड करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे उसे। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। प्रसन्नता का साथ में काम करते हैं, काम तो करते हैं मगर पीछे में प्रसन्नता का साथ में काम करते हैं। और पूरा छापा ही नहीं पड़ेंगे। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपने बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह टेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। देखिए यहाँ पे जो है कि हार्डवर्क है, बहुत हार्डवर्क है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये भी सुबह सुबह उठ जाते हैं, दिन रात काम करते हैं। नौकर को काम बोलते हैं, अपना फैमिली को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखिए छोटा सा एक कामों में स्टार्ट किया होगे और दूसरा एक लैंड खरीदते हैं। जो एक इनकम आया है उस इनकम से क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने लिए एक जमीन लेते हैं। और उसके बाद और भी है, और भी क्वेश्चन कहते हैं ना। 24 पढ़ेंगे हम। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। क्या है कि यहाँ पे तीन इनकम सोर्सेस है। तीन इनकम सोर्स है मगर एक काम में स्टार्ट किए। एक इनकम पहले होता था, एक इनकम सोर्सेस था उनका। उसे एक लैंड में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसा को, फिर वहां से जो पैसा मिलता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं, इनका हार्डवर्क तो था, पीछे में हार्डवर्क था बहुत ही, इनका हार्डवर्क था।
उस हार्डवर्क को जो करते थे वो बहुत ही वजह कहता है कि खुशी से करते थे। पहला जो एक काम करे उसे खुशी से करे, इन्वेस्ट करे, लैंड खरीदे, फिर वहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन करे। और एक वचन पढ़ेंगे, ये हमें पता चलेगा कि डिफरेंस बिटवीन हमें देखने के लिए हमें पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, ऑयलिंग क्या होता है। निकाल के पढ़ेंगे वचन से गिरा 127 उसका वचन 2 पढ़ेंगे। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हाँ, और दुख भरी रोटी खाते हो, हाँ, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हाँ, ये सब तुम्हारे व्यर्थ है। इसे बोलते हैं टॉयलिंग। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा टॉयलिंग। सेंसलेस है ये जो काम है, बहुत ही सेंसलेस है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स में भी नीति वचन में भी देखते वो जो स्त्री है सवेरे उठती है, काम कर रही है, बच्चों को देख रही है, हस्बैंड को देखते हैं, बहुत ही हार्डवर्क है। मगर यहाँ पे दूसरा एक इंसान है जो सुबह सुबह उठ जा रहा है, काम चले जा रहे हैं और देर रात तक वापस लौटते हैं, दुख का रोटी खाते हैं। जो भी काम में आपको परिश्रम लगता है वो क्या है, वो उसे बोलते हैं टॉयलिंग बोलते हैं। जो भी काम जो आपको लगे कि आप बहुत ही मजबूरी में कर रहे हैं, जो भी ऐसा काम जो कि आप बहुत ही मजबूरी से अंदर से टूट टूट के आप कर रहे हैं, वो और एक काम जो है कि आप परिश्रम से करते हैं। यही वचन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो भी पीपीटी में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत और भी बहुत अच्छा रहेगा, हम ध्यान देंगे उसमें भी। It really is senseless to हाँ। work so hard. वर्क सो हार्ड, इसका और एक ट्रांसलेशन है जो डिफरेंट ट्रांसलेशन है, ये नई हो या केजीवी हो, वहाँ पे या ऐसा बहुत सारा ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे हॉइलिंग आता है। सो हार्ड वर्क, सो मच ऑफ हार्ड वर्क जो है हॉइलिंग होता है। और क्या है, It really is senseless to work so hard from early morning till late at night, toiling to make a living for fear of not having enough. हाँ, जो एक डर है पीछे में बच्चों, यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स में देखिए वो जो काम करते थे पीछे में बहुत ही प्रसन्नता के साथ में काम करते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे में एक फियर है। जो भी जॉब जो आप करते हैं, जो भी बिजनेस जो आप करते हैं, अगर पीछे में अगर फियर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर फियर अगर ऑपरेट करता है आपको, डर से अगर आप काम कर रहे हैं, कल को हम क्या पिएंगे, कल को हम क्या पहनेंगे, कल को हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वो जो एक फियर से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यानी कि वो जो है ना जो कि टॉयलिंग है, आप खुशी से नहीं कर रहे, आप मजबूरी से टॉयलिंग से कर रहे हैं। हम निकाल के पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 17, इसे इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटक तारे उगाएगी। दुख के साथ खाना, इंग्लिश में यही यहाँ पे इंग्लिश में आता है यही छोटी बॉइलिंग करके, हम इसे इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। And to the man he said, because you have listened to the voice of your wife, and you have eaten from the tree about which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In toil you shall eat of it all the days of your life. भाई यानी परिश्रम करके खाना, टॉयलिंग जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी काम रिलेटेड होता है, जॉब रिलेटेड वर्ड है जो कि आप हार्डवर्क के लिए डाल सकते हैं। मगर हार्डवर्क एक पॉजिटिव वर्ड होता है, मगर टॉयलिंग पॉजिटिव वर्ड नहीं है, बल्कि टॉयलिंग एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है यहाँ पे। और जो कुछ भी आप टॉयलिंग से करते हैं, यानी कि आप पुराना आदाम से कर रहे हैं, तो आदाम का श्राप है,
आदम का श्राप करो। हाँ, वो आदम का श्राप से हम करते हैं अभी भी। अगर आज भी अगर हम टॉयलिंग से करते हैं, यानी कि हम न्यू कवेनेंट में नहीं आए हैं, अगर अभी भी हम टॉयलिंग से करते हैं, यानी कि अभी भी हम परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, यीशु मेरे लिए क्या किया, हमें पता ही नहीं है इससे, तो क्या है टॉयलिंग से मुझे कैसा बाहर आना है, टॉयलिंग से हम कैसा बाहर आए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी टॉयलिंग में रह रहा है, सुबह सुबह जाते हैं, रात को घर वापस लौट के आते हैं, हाँ, देर रात हम जो है कि लेट नाइट होके हम खाना खाते हैं, बच्चों को नहीं देख पाते हैं, हाँ, अगर वाइफ के साथ में ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बच्चों के साथ में ठीक से खेल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, बच्चे लोग सो जाने के बाद अगर घर आते हैं, तो ये है जो कि आप टॉयलिंग से करते हैं, खुशी से नहीं कर रहे हैं। पीछे में जो कि हमेशा एक डर रहता है, कल लोग क्या करेंगे करके, क्या खाएंगे। दोनों का डिफरेंस देखिए। जो वचन संहिता 127 रखी है, तो जो वचन में 2 में देखे थे, वहां पे भी सुबह सुबह उठते हैं, देर रात तक वो लौट के आते हैं, मगर वहां पे परिश्रम है जो कि टॉयलिंग होता है। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जो कि जो है कि यहाँ पे भी जो है कि जल्दी उठ जा रहे हैं, कहाँ पे, जो कि प्रोवर्ब्स नीति वचन में 31 में भी अगर देखा जाएगा तो लेट नाइट होता तो है, और मॉर्निंग जो कि बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मगर हस्बैंड को देखते हैं, मगर फैमिलीज को देखते हैं, अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे क्या करते हैं, मगर जो कुछ भी करते हैं उसका पीछे में क्या है, खुशी है, परिश्रम नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है, पीछे से प्रसन्नता है, प्रसन्नता हम साथ में करते हैं, उसे बोलते हैं जो कि हार्डवर्क, वहां पे हार्डवर्क होता है। और एक वचन पढ़ेंगे कि टॉयलिंग से हम कैसा बाहर आए। अगर हमें पता है कि हाँ मैं टॉयलिंग कर रहा हूँ, वहां पे खुशी नहीं है, पीछे में बहुत ही दुखी से मैं कर रहा हूँ, और बहुत ही रो रहे के मैं काम कर रहा हूँ, तो कैसा टॉयलिंग से बाहर आए, हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 11 उसका 28 अब पढ़ेंगे। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे जो कि टीपीटी वर्जन में, और हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी में पढ़ लेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए वाले लोगों। क्या ये 2 वर्ड टॉयलिंग के अंदर में आ सकता है क्या करके बोले से? हाँ जरूर आ सकता है, परिश्रम और बोझ से दबे, बहुत ही बोझ है कंधों में, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप काम जाते हैं, जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, मगर एक तरफ से आपके ऊपर बहुत बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर में बहुत बड़ा एक बोझ है, और आप परिश्रम से कर रहे हैं। इसे बोलते हैं फाइलिंग। जो भी लोग फाइलिंग में है वो सब क्या करें, मेरे पास आओ, वचन पढ़िए उसे। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाह, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आदम जो कुछ भी काम कर रहा था पहले रेस्ट से करता था, विश्राम से ही वो जॉब कर रहा था, विश्राम से जॉब कर रहा था। आप जॉब को, बिजनेस को, जो कुछ भी कर रहे हैं, पीछे में रेस्ट ऑपरेट होना है। अगर रेस्ट ऑपरेट नहीं है, रेस्टलेस ऑपरेट है, प्रेशर से अगर आप काम कर रहे हैं, प्रेशर ऑपरेट कर रहा है आपको, फियर ऑपरेट कर रहा है आपको, दैट मींस आप टॉयलिंग में है, हार्बर पे नहीं है। आप रेस्ट में होगे भी, यानी कि रेस्ट में होना यानी कि क्या है, आपका जो मन है वो रेस्ट में होना काफी जरूरी है। अंदर में जो है खुशी से करना, परिश्रम नहीं है, प्रसन्नता का साथ में काम कर रहा। और पढ़ेंगे इसे। मेरा जुआ हाँ। अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओ, मुझसे सीखो, तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। और
क्योंकि मेरा हुआ हाँ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ इसे हम टीटीडी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। Are you weary, हम्म, carrying a heavy burden? Come to me. come to me। I will refresh your life, हाँ for I am your oasis. Simply join your life with mine. आप अपना जिंदगी को मुझसे जोड़ो। Learn my ways, हम्म, and you will discover that हम्म, I am gentle, Hmm. humble, easy to please. हम्म, You will find refreshment and rest in me. हम्म, For all that I require of you हम्म, will be pleasant and easy to bear. हम्म। और एक ट्रांसलेशन में ऐसा कहता है कि मेरा साथ चलो और तो अकेला मत रहो, हम लोग मिल के काम करेंगे। जॉइन योर लाइफ विथ मी, इसका मतलब ये है कि हम मिल के काम करेंगे, हम लोग मिल के काम करेंगे। टॉयलिंग का जो एक फियर होता पीछे में, कल को हम क्या रखेंगे, कल को क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये जो सोच है, ये सोच एक इंडिपेंडेंट सोच है। ये सोच बहुत ही, अगर बोला जाए, बहुत ही जहरीला है। और सोच मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपना जिंदगी में। कोई आके मेरे जिंदगी में करने वाले कोई भी है। ये जो फियर का पीछे ये 3-4 रीजन है कि मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे कौन करेंगे, मुझे कौन देंगे, मेरा परिवार तो मुझे ही देखना पड़ेगा। ये सब फियर रहेगा। ये सब फियर का एक रीजन है, अनादर का एक रीजन है, परिश्रम का एक रीजन है। परिश्रम का एक रीजन है। तो यीशु कहता कि मेरा साथ आओ, अपना जिंदगी को मेरे साथ जोड़ो, हम लोग मिल के करेंगे। मेरा साथ चलो, तुम देखो कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं कैसा काम कर। और ये जो सोच है कि मैं अकेला हूं, ये इंडिपेंडेंट सोच है। ये सोच विचार से हमें बाहर आना काफी जरूरी, बहुत जरूरी है। आदम पाप करने का पहले क्या है कि रीजन क्या है, बोलने से एक सेपरेशन था, सेपरेशन आई है। आदम और परमेश्वर का बीच में एक सेपरेशन आई है। अभी जब ये सेपरेशन आया, अभी आदम को लगता है कि मुझे ही अभी परिश्रम करना पड़ेगा। वो एक कॉन्शियस में आ जाते हैं। वो एक उनका सोच बदल जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनका सोच बहुत ही बदल जाता है। और अभी उन्हें ऐसा लगता है, आदम को ये लगता है कि अभी उसको अपने लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अभी परमेश्वर मेरे जिंदगी में नहीं है, अभी जो मेरा डैडी है, जो परमेश्वर है, अभी मेरे जिंदगी में नहीं है, अभी मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो एक इंडिपेंडेंट सोच विचार होता है। टॉयलिंग का रीजन तो सबसे पहले ये हमें समझना है। टॉयलिंग का रीजन ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं परिश्रम से कर रहा हूँ। यही टॉयलिंग का रीजन। मगर यीशु यहाँ पे और एक जगह में पढ़ेंगे, यूहन्ना में आएंगे, यूहन्ना के 5 में आएंगे, उसका 19 से यहाँ पढ़ेंगे। ये वचन बहुत ही देखने वाला वचन है। एक हाई वचन है, हम पढ़ेंगे 19 से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र खुद से कुछ नहीं कर सकता, हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हाँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी कि पुत्र चमत्कार करते हैं, मरे हुए को जो कि जिलाते हैं। ओ आज जिस अंधे को जो कि आंखें देते हैं, वो रोशनी देते हैं। जो कुछ भी चमत्कार, चिन्ह चमत्कार यीशु ने किया है, वो अकेला नहीं था। इवन अगर बोला जाए, अगर जब यीशु कारपेंटर का जो काम कर रहे थे,
तब भी वो अकेला नहीं था। ईश्वर जगह में कहता है कि अपना चेलों से कि तुम सभी मुझे छोड़ के चले जाओगे मगर मेरा जो पिता था मुझे कभी नहीं छोड़ता, मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता। हम बोलेंगे कि यीशु अपना जिंदगी में कभी अकेला था ही नहीं, कभी नहीं था यीशु अपना जिंदगी में। वो जो कुछ भी पिता जो करते हैं, जो देख रहे थे, वही ये करते थे। यानी कि मिनिस्ट्री भी पिता के साथ वो मिल के करते थे। मैं पिता के साथ मिल के करते थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिल के ही सेवकाई करते थे। यीशु अकेला कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु अकेला में कुछ नहीं कर सकता था। और पढ़ेंगे क्योंकि जिन जिन कामों को हाँ। वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ, यीशु बोलता ना, मैं नम्र हूँ, मुझसे सीखो। यीशु ने ऐसे ही नहीं बोला, यीशु पिता से सीखता है। जो जो काम पिता जो करता है उसे देता है, वो पुत्र भी करता है उसी रीति से। मुझसे सीखो और तो उसे करो, अपना लाइफ मुझसे ज्वाइन करो। हाँ, मेरे से जोड़ो अपना लाइफ को। और करेंगे ना, कितना अच्छा वचन है ये। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है हाँ, और जो जो काम वह खुद करता है वह सब उसे दिखाता है। वाह। और पिता जो कुछ भी काम करता है पुत्र को वो सारा काम दिखाता है। वो अकेला नहीं करता, कभी वो अकेला नहीं। तो आप जॉब चाहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कौन सा सोच विचार में करना चाहिए बोलने से पिता मेरा साथ है और पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो है। और जब आप जॉब करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, पीछे में रेस्ट ऑपरेट करना है। रेस्ट कब ऑपरेट होगा? जब आप अपना जिंदगी को लेकर आके जोड़ते हैं पिता के साथ में। पिता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें मदद रहिए, हम लोग मिल के काम करेंगे। हम मिल के काम करेंगे, हम मिल के बिजनेस करेंगे। ये मुझे नहीं पता है, हम मिल के करेंगे। आप अकेला नहीं हो। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेला नहीं हो। ऐसा ही सोच आना चाहिए तो कि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। एक इन्विटेशन देता हूँ। हम देखते हैं ना मत्ती 11:28 में एक इन्विटेशन है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ जो भी परिश्रम करते हैं, जो बर्डन में है। आप जब अकेला करते हैं वही बर्डन का रीजन है। जब आप वो एक इंडिपेंडेंट सोच में जब आप करते हैं, अकेलेपन में जब आप करते हैं, वो आपके लिए बहुत बर्डन हो जाता है, वही टॉयलिंग का रीजन है। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेला नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। आप टॉयलिंग से बाहर आने के लिए एक इन्विटेशन मत्ती 11:28 परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं इस विषय में, और भी अगर आप बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर में, हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अगर ये वचन अगर आपको ब्लेसिंग रहा तो दूसरों का क्या रख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, देखेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए, इसका जो कि नेक्स्ट पार्ट में भी आएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज गॉड।